बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नहीं भेद विज्ञान अगर, नहीं भेद विज्ञान अगर, नहीं मिलेगी मोक्ष डगर। निज पर की पहचान करो, पाना है गर मोक्ष डगर, पाना है गर मोक्ष डगर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। और अब सब चलते हैं शंका समाधानी की ओर। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संतोष सेठी नसीराबाद से, और तैयार रहे अविचल जमोरिया। जिनके दर्शनों से आत्मा रूपी कलियां खुल जाती है, ऐसे परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, उत्तम सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत नमन वंदन। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ श्रद्धा होती है, और मेरा ऐसा अनुभव है कि वहाँ चमत्कार भी होता है। क्या यह सही है? बोलो। बड़े हैं तो बड़ों को कीमत देना चाहिए अपने को। देखो, जहाँ भक्ति होती है वहाँ श्रद्धा होती है और चमत्कार। मैं तो कहता हूँ कलयुग में सदगुरु के प्रति या सच्चे आदर्शों के प्रति भक्ति और श्रद्धा होना ही अपने आप में चमत्कार। इसे एक कम चमत्कार मत मानो। बाहर के चमत्कारों से हमें उतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः जिनसे हमें जीवन में एक नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले, दृष्टि मिले, उसे ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ चमत्कार मानना चाहिए। एक चमत्कार की बात मैं आपसे कहता हूँ। मनोविज्ञान इस विषय में क्या कहता है? मनोविज्ञान के हिसाब से आजकल एक बात चलती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पूरे विश्व में, पश्चिम में इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे विचार वस्तु में परिवर्तित हो सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी भाते हैं, जो भी चाहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। और जब वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाते हैं तो वही सारी चीज़ें जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। तो वो तो कहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हो आस्क करो, उसको थिंक करो, सोचो और उसको फाइंड, प्राप्त कर लो। तो हमने अगर किसी के प्रति श्रद्धा रखी, मन में विश्वास हो गया कि हमारी अमुक गुरु पर, अमुक भगवान पर श्रद्धा है और उनका नाम लेंगे मेरा काम हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस में आपने एक कोड फीड कर रखा है पहले से कि उनका नाम लेने से मेरा काम होगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आपके बिगड़ते काम को बनाने में सहायक बन जाता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसे ही आशीर्वाद, श्रद्धा या भक्ति के चमत्कार के रूप में देख लिया जाता है। तो वस्तुतः असली चमत्कार हमारे भीतर की श्रद्धा है, जिसे बरकरार रखें। नमस्ते महाराज। अविचल जमोरिया, और तैयार रहे श्री विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों की काया कैसी होती है? तीर्थंकरों की काया मनुष्यों की काया है, हमारे तुम्हारे जैसी काया है, लेकिन उनकी काया बड़ी सुंदर होती है। कैसी सुंदर होती है? तीर्थंकरों की काया तीर्थंकरों जैसी होती है, वैसी काया और किसी की नहीं होती।
भक्तामर में पढ़ते हैं ना, यही शांत राग रुचि भी परमानुभिष्टम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, जिन शांत और राग रुचि वाले यानी जिससे सुंदर सुंदर किरणें निकल रही है, ऐसे परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ, वो उतने ही थे। जितने अच्छे परमाणु थे वे सब आपके शरीर में लग गए। इसी कारण आप जैसा सुंदर रूप किसी दूसरे का नहीं होता। तो तीर्थंकरों का स्वरूप सर्व सुंदर होता, लोकोत्तर सौंदर्य के धनी होते हो। और जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, सुंदर होता, आकर्षक होता है, शरीर का वर्ण रंग कलर कुछ भी हो लेकिन तेज अद्भुत होता है। समझ गए? पूरे पृथ्वी तल पर, पूरी धरती पर तीर्थंकर के समान कोई दूसरा नहीं होता। और केवल ज्ञान होने के उपरांत तीर्थंकरों को क्या, सभी केवली भगवंतों का शरीर सप्त धातु से रहित हो जाता है और वो स्फटिक की तरह हो जाता है, एकदम जैसे स्फटिक मणि होती है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो ऐसा उनका शरीर पारदर्शी जैसा हो जाता है। शुद्ध स्फटिक संकाशम तेजो मूर्तिमयम बपु जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। एकदम शुद्ध स्फटिक मणि की तरह उनका शरीर तेज मूर्तिमय, माने सफेद हो जाता, सफेद नहीं पड़ता, माने जो उनका ओरिजिनल कलर है उसी कलर में एकदम क्रिस्टल हो जाता है, क्योंकि अंदर सप्त धातु नहीं होती। हाँ, बोलो बोलो, चालू है। तो आप जो बताए बहुत अच्छी बात है। तीर्थंकर का शरीर और कामदेव के शरीर में क्या अंतर है? अगर तीर्थंकर का शरीर सुंदर इतना है तो कामदेव पद अलग से क्यों? फिर देखो, कामदेव का शरीर कामदेव जैसा है, लेकिन तीर्थंकर का शरीर तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के जन्म के अतिशयों में क्या है, अतिशय रूपवान तन, अतिशय रूपवान। कामदेव रूपवान होते हैं, इस धरती पर सबसे रूपवान होते हैं, लेकिन अतिशय रूपवान नहीं। एक दूसरी बात, कामदेव का रूप देखकर लोग पागल होते हैं। वही तो आप सवेरे आपने बताया, बता रहा हूं। कामदेव का रूप देखकर लोग पागल होते हैं और भगवान का रूप देखकर लोग बैरागी बन जाते हैं। ऐसा लिखा है, तीर्थंकरानाम रूप स्वरूपम सर्वेशम बैराग जनकम सात न तू रागादि वर्धकम चेती। तो भगवान के उस रूप को देखकर लोगों के मन में धर्म के प्रति उत्साह होता है, और कामदेव के रूप को देखकर लोगों के मन में वासना का विकार जन्म लेता है। इसलिए कामदेव भगवान के आगे, तीर्थंकर के आगे अति तुच्छ समझना चाहिए। तो कामदेव, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे। अब वैरागी माने क्या उनसे कामदेव कैसे? देखो, अगर किसी में एक साथ तीन गुण हो तो प्रभावी कौन होगा? जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो वो कामदेव चक्रवर्ती थे, पर उनमें लक्षण सबसे ज्यादा किसके थे? तीर्थंकर के थे। ऐसा समझ, नहीं तो ये मत सोचना शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ निकलते होंगे तो कल नगर की नारियां पागल हो जाती होगी। वही तो वासु सवेरे क्या क्या था? वसुदेव वसुदेव जब जान निकलते थे तो सारी महिलाएं मतलब, लेकिन नेमिनाथ निकलते थे तो नहीं। वो तो नेमिनाथ उनके चचेरे भाई थे। चलो आगे। और श्री विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से, और तैयार रहे श्री अशोक जी सोनी वकील साहब नसीराबाद से। दोनों गुरुदेवों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, राजस्थान पत्रिका के एडिटोरियल में गुलाब कोठारी ने एक आर्टिकल लिखा, उसका एक लाइन धर्म मुक्त कराता है, कट्टरता जकड़ती है। हमारे आचार्य भी कह गए हैं कि ना धर्मे धार्मिक के बिना। महाराज जी, आज जबकि सभी अधिकांश सभी साधु कट्टरवाद फैला रहे हैं, पंथवाद और संघवाद की चर्चा करते हैं, ऐसे में हम युवा वर्ग पंथवाद में जकड़े रहें तो सच्चे धर्म को कैसे जाने? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, धर्म पंथ नहीं पथ है।
पंथ को पकड़ोगे अटके रहोगे, पथ को पकड़ोगे पार हो जाओ। जैसे हमारे परिवार का, संपत्ति का मोह हमें रोकता है, वैसे ही पंथ का मोह भी हमें रोकता है। आप पंथ की बात करते हो, अध्यात्म की गहराई में जाने में मैं मुनि हूं ये प्रतीति भी बाधक है। मैं अपने आप को जब तक मुनि मानता रहूंगा मुक्त नहीं होऊंगा। आत्मा ना मुनि है ना अमुनि। आचार्य कुंद कहते हैं, पाखंडी लिंगानी गिही लिंगानी ये बहुप्यारानी लिंगम घिनित्तु मूढ़ा भनंति लिंग मिना मोक्ष मग्गोती। कि बहुत सारे लोग गृहस्थ लिंग को और बहुत सारे लोग साधु के लिंग को धारण करके, उसमें दिगंबर मुद्रा मुनि मुद्रा भी है, ये कहते हैं कि मेरा लिंग ही मोक्ष मार्ग है। लिंग मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग का साधन है। साधन को साध्य मानोगे अटक जाओगे। पंथ है, पंथ को अपनाओ पर पंथाग्रही मत बनो। पथ के लिए पंथ है, पंथ के लिए पथ नहीं। मेरी अपनी कोई आस्था है, उस आस्था को मैं मानूं, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। क्योंकि पंथ, हम पथ को अंगीकार किए, एक पथ पर चलने के कई तरीके होते हैं। कोई दौड़ता हुआ चलता है, कोई उछलता हुआ चलता है, कोई एक एक कदम करते हुए चलता है, कोई जॉगिंग करते हुए चलता है, और कोई ऐसा होगा जो घुटने के बल भी चलेगा, पर चल तो एक ही पथ पर रहा है। हम आग्रह करें कि तुम मेरी तरह चलो, या हमसे कोई आग्रह करे कि तुम मेरी तरह चलो, ये गलत है। भैया चलो, तुमको जैसे अच्छा लगे वैसे तुम चलो, मुझे जैसा अच्छा लगता मुझे चलने दो। हम अपने पंथ पर दृढ़ रहें, पर औरों के ऊपर अपना पंथ थोपे नहीं, औरों को अपने ऊपर पंथ थोपने भी न दे। बहुत बढ़िया। न थोपे न थोपने दे, अपने अपने रास्ते चलो। बहुत बढ़िया। लड़ो मत, उलझो मत, तो हमारा मार्ग आगे बढ़ेगा, बाकी तो अटक जाएंगे। कई बार बोलते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं पंथ का आग्रह मत रखो, पथ को देखो, तो जो चाहे उसको जो करने दो। ऐसा भी मत करने देना। मेरा पथ, मेरी श्रद्धा है। आज मान लीजिए मैं दिगंबर मान्यता पर विश्वास रखता हूं और मैं कहूं कि सारे पंथ खत्म, तो कल मैं कपड़ा पहन लूं? बोलो, कहीं ना कहीं मुझे दृढ़ रहना होगा ना। लेकिन हमारी समझदारी किसमें? मैं अपने आप को दिगंबर परंपरा में मानता हूं, तो दिगंबर परंपरा से चलूं, उस पर विश्वास करूं, उस पर गर्व करूं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन कोई अगर गैर दिगंबर आता है और उसको तुच्छ निगाहों से देखूं, यही अधर्म है। उसको उसके तरीके से चलने दो। यह अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। पंथ कभी एक नहीं होंगे, पंथी एक हो सकते हैं। कब? जब हमारी नजर पथ पर हो तब। इसलिए हमारा तो एक ही कहना है पूरी समाज से, कट्टरता नहीं, कुशलता का रास्ता अपनाओ। क्या कहा? कट्टरता नहीं, कुशलता। अपने मार्ग में दृढ़ रहना कोई बुरा नहीं है। दृढ़ता और कट्टरता में बहुत अंतर है। मैं जिस सिद्धांत पर विश्वास रखता हूं, मैं जिस विचारधारा पर विश्वास रखता हूं, उसके प्रति मेरा रंच मात्र भी संशय न हो, उसमें मेरी दृढ़ता हो। लेकिन मैं अपनी विचारधारा किसी पर थोपने का आग्रह करने लगूं तो वो कट्टरता है। मेरी विचारधारा से जिसके विचारधारा मेल न खाए उससे उलझने लगूं तो कट्टरता है। तो पंथ बुरा नहीं, पंथवाद बुरा है। जाति बुरी नहीं, जातीयता बुरी है। संप्रदाय बुरा नहीं, सांप्रदायिकता बुरी है। धर्म बुरा नहीं, धर्मांधता बुरी है। तो बस उससे अपने आप को बचा करके चलोगे, जीवन कभी नहीं भटकेगा। हाँ, पंथवाद में मत फंसो। हाँ। पंथवाद है पाप,
पंतवाद को छोड़कर धारो शिव पथ का। बहुत सुंदर, चलिए आगे। और श्रीमान अशोक जी, सोनी वकील साहब, और तैयार रहे श्रीमती पुष्पा बिलाला। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपकी अनुकंपा से नसीराबाद में भरत स्वामी साक्षात अवतरित होने वाले हैं महाराज जी। तो मेरा सवाल आज उन्हीं के बारे में जानने का महाराज जी। भरत जी ने 6 खंड की विजय की और एक भी राजा का वध नहीं किया, तो उन्होंने हमें सैन्य कौशल, सेना का प्रबंध करके और अहिंसक तरीके के युद्ध या विरोध ने हिंसा को सिखाया। और जिस चक्ररत्न से उन्होंने 6 खंड की विभूति अर्जित की, उस चक्ररत्न का प्रयोग अपने भाई पे करके उन्होंने यह बताया कि चक्ररत्न भी सगे भाई के आगे फेल है, भाई के आगे कोई रत्न नहीं है। और महाराज जी, बाहुबली जी ने भरत जी को जो युद्ध थोपे गए उन पे, उसमें भरत जी को अधर उठा करके जमीन पे नहीं रखा और उनको जब तक सिंहासन या अपने अधर पे उठाए रखे और यह समझाया कि भाई की इज्जत सबसे बड़ी है, ऐसे सरेआम नीलाम नहीं की जाती है। तो महाराज जी, लेकिन हम चक्रवर्ती को हारावत चक्रवर्ती बोल के और दोनों भाइयों को राज की लड़ताओं बता करके और बाहुबली स्वामी को 1000 साल तक मन में शल्य रखने वाले योगी बता करके जो हम सोचते, तो अभी तक हमारी सोच इन शलाका पुरुषों के प्रति महाराज जी सही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो आप अपने वाक्य को संशोधित कर ले। भरत स्वामी अवतरित नहीं हो रहे हैं, प्रतिष्ठित होने वाले हैं। अवतरित तो बहुत पहले हो चुके हैं और अब वो तर चुके हैं, इसलिए अवतरित नहीं होंगे, उनकी प्रतिष्ठा होनी है। भरत का चरित्र अपने आप में अनूठा चरित्र। भरत और बाहुबली के चरित्र को हम जिस एंगल से देखना चाहे वैसा दिखता है। चक्रवर्ती ने दिग्विजय यात्रा की 60,000 वर्षों तक। 60,000 66,000 60,000 की 66,000 60,000 60,000 ना। अब जितने हजारों वर्षों तक की दिग्विजय के लिए वो निकले। क्यों निकले? पहला सवाल। राज्य लिप्सा से भरकर क्या जरूरत थी उन्हें इस महादिग्विजय यात्रा की? पहला सवाल। साधारण व्यक्ति उत्तर देगा राज्य लिप्सा होगी। नहीं, वे चक्रवर्ती थे। दिग्विजय उनका एक नियोग था और उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। क्या था? स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलकर संपूर्ण आर्यावर्त को, संपूर्ण भरत क्षेत्र को एक सूत्रता में बांधने का। इसलिए वो निकले। अगर उनके मन में राज्यलिप्सा होती तो सब राजाओं का राज हथियाते जाते। उनने राजाओं को अधीन करने के बाद उनका साम्राज्य उनके हाथ दे दिया, सौंप दिया, किसी का भी राज नहीं लिया। हाँ, कुछ नसीहतें जरूर दी। तो ये उनका उद्देश्य था। आप कह रहे हैं कि उनने उस युद्ध में कहीं रक्तपात नहीं हुआ। युद्ध हुआ, 1-2 जगह मागध देवों से भी लड़ना पड़ा। युद्ध तो युद्ध है, द्रव्य हिंसा हो या न हो, भाव हिंसा तो हुई थी। महापुरुषों के पुण्य का नियोग इतना होता है कि उन्हें उपलब्धियां अल्प प्रयासों में ही मिल जाती है। जितनी बड़ी दिग्विजय यात्रा भरत चक्रवर्ती की थी, वो बेरोक टोक चलना उनके पुण्य का ही प्रताप है, कोई सामान्य बात नहीं थी। भाव हिंसा भले ना हो, द्रव्य हिंसा तो थी। इसलिए हम भरत जी को उस दिग्विजय यात्रा में पूरी तरह क्लीन चीट नहीं दे सकते।
कि उन्होंने वीतराग भाव से दिग्विजय किया। चक्रवर्ती पद के प्रति थोड़ा तो लगाव था, और पूरी दिग्विजय कर लेने के बाद पोदनपुर के राज्य के पीछे जब चक्ररत्न आकर अटक गया कि सठखंडा भारत पर, भरत क्षेत्र पर विजय हो गया, लेकिन पोदनपुर अभी बाकी है, क्योंकि पोदनपुर नरेश सम्राट बाहुबली ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। चक्रवर्ती कह देते ठीक है, मुझे चक्रवर्ती कहलाना पसंद नहीं है, मैं अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। युद्ध की स्थिति क्यों हुई? क्यों हुई? और फिर युद्ध लड़ने के बाद भरत चक्रवर्ती ने जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध, तीनों युद्धों में हार जाने के बाद भी अपने भाई पर चक्ररत्न क्यों चलाया? और चक्र हमेशा ब्रह्मास्त्र के रूप में होता है। महाराज जी संकल्प ही हिंसा थी। बोल तो रहा हूं, युद्ध था, सामने वाले को टारगेट लेकर के ही चलाए, बना करके ही चलाया गया। और इतना भी विवेक भूल गए कि दिव्य अस्त्र कुल का भी घातक नहीं होता। कैसी परिणति की चक्र थी, परिणति का कैसा चक्र था कि भरत चक्रवर्ती जैसा क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव अपना विवेक खो बैठा, और चक्र की कैसी परिणति हुई कि वही चक्र बाहुबली की 3 परिक्रमा दे के वापस भरत के हाथ आ गई। तो ऐसा मत समझना कि भरत चक्रवर्ती निष्कषाय थे, अभी केवल अनंतानुबंधी निपटी थी। क्षयिक सम्यक दृष्टि भले थे, पर वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं थे, सराग सम्यक दृष्टि थे। वो अपने भले आत्मा चक्रवर्ती नहीं है, श्रद्धान उनको पक्का था, लेकिन अपने आप को चक्रवर्ती रूप तो मानते ही थे। मैं प्रथम चक्री, अगर ये विवेक नहीं होता तो प्रशस्ति में नाम क्यों ठोके वृषभगिरी पर, दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा के। तो ये चीजें हैं। बाहुबली ने 1000 वर्ष तक नहीं, 1 वर्ष तक बाहुबली स्वामी के मन में विकल्प तो था, आगम बोलता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, विरक्त होने के बाद भी उनके मन में रहा कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। लेकिन लोग उसमें एक गलत बात कह देते हैं कि बाहुबली महाराज को शल्य थी। आप जिसे शल्य कहते हैं वो शल्य नहीं थी। माया, मिथ्या, निदान, ये तीनों प्रकार के शल्य में कोई भी शल्य नहीं थी, क्योंकि वे विपुलमति मनः पर्य ज्ञान के धनी थे। ये वर्धमान चरित्री तद्भव मोक्षगामी मुनियों को ही होता है, और ये माया, मिथ्या, निदान, शल्य मुनि अवस्था में संभव ही नहीं है। फिर भी उनको शल्य थी। मैं कह रहा हूं बाहुबली को शल्य थी। पता है कौन सी शल्य थी? हम लोग प्रतिक्रमण में बोलते कोह सल्ला है, मान सल्ला है, माया सल्ला है, लोह सल्ला है, प्रेम सल्ला है, पिपास सल्ला है, नियान सल्ला है, नियान सल्ला है, मिच्छा दर्शन सल्ला है, ये तो अलग है। क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, संज्वलन का भी तीव्र हृदय उनको चल रहा था। और इसे ही आचार्य कुंद ने कहा, मान कसाय परिरूढ़ो बाहुबली न निबुद्धिम जादो, ऐसे गाथा आती है अष्टपावड़ में।
कि माने न परिगहियो, मान से वेष्टित होने के कारण बाहुबली अटक गए और भेद विज्ञान से जुड़ जाने के कारण शिवभूति तर गए। तो ये संजलन कसाई भी अटकाती है। तो ये परिणति तो थी, लेकिन एक संदेश मैं जरूर पूरी समाज को देना चाहूंगा भरत और बाहुबली के विषय में। कई बार लोग कहते हैं महाराज भाई भाई में लड़ाई तो होती है, इसकी शुरुआत तो भरत और बाहुबली ने दी। शुरुआत ऐसा नहीं लड़ते। हम तो भाई ऐसा लड़ते नहीं जैसा भरत बाहुबली लड़े। नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते हैं भाई भाई में लड़ाई तो स्वाभाविक है, क्योंकि भरत बाहुबली ने नींव डाली, इसकी शुरुआत की है। तो मैं कहता हूं ठीक, भाई भाई में झगड़ा स्वाभाविक है, लड़ो, लेकिन भरत और बाहुबली जैसे लड़ो। किसी तीसरे को पंच बना के मत लड़ो, खून खच्चर करके मत लड़ो, अदालत में जाकर मत लड़ो, वकीलों से मिलकर मत लड़ो, किसी आर्बिट्रेटर को मत जोड़ो। वकील ही है वो, इसलिए तो बोल रहा हूं, किसी आर्बिट्रेटर को मत बुलाओ। वकीलों को पेट अपना झगड़ा अपने घर में बैठ के निपटा लो, कमरे के अंदर बंद करो, लड़ो झगड़ो, जो कुछ करना है करो और निपट करके बाहर आ जाओ। ये अगर अपना लेना तो कोई झमेला ही ना हो। पर बात करते हैं भरत और बाहुबली की और लड़ते हैं कंस की तरह, तो जीवन कैसे चलेगा। श्रीमती पुष्पा बिलाला और तैयार रहे दक्ष जैन पहाड़िया। मेरा प्रश्न है कि नारायण और बलभद्र में क्या अंतर है? नारायण और बलभद्र में क्या अंतर है? देखिए, नारायण त्रिखंडाधिपति होते हैं, बलभद्र को हलधर कहते हैं, जो नियमतः नारायण के भ्राता होते हैं। इन दोनों में बड़ा प्रेम होता है, दोनों महापुरुषों में है। राज्य मुख्य रूप से नारायण का होता है, बलभद्र का नहीं। नारायण अधोगामी होते हैं, जबकि बलभद्र ऊर्ध्वगामी होते हैं। या तो उसी भाव में मोक्ष जाते हैं या भावांतर में मोक्ष जाते हैं। दक्ष पहाड़िया और तैयार रहे दक्ष बिलाला नसीराबाद। हाँ, एक बात ध्यान रखना, महाराज जी कह रहे हैं क्या बलभद्र हमेशा भाई, नारायण और बलभद्र भाई ही होंगे और बलभद्र बड़े होंगे हमेशा, नमोस्तु नारायण छोटे होंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान भी नमोकार मंत्र की माला फेरते क्या? भगवान को माला फेरने की जरूरत नहीं होती। सुनो, बहुत अच्छा, सब खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। भगवान बनने के लिए माला फेरते हैं, बन जाने के बाद क्यों फेरेंगे, समझ गए? फिर बन जाओगे तो लोग भगवान की माला फेरेंगे। चलो, दक्ष बिलाला और तैयार रहे शौर्य बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे दादाजी 5-6 साल से नारेली में रहने लगे हैं, तो महाराज जी हम उनको यहाँ नसीराबाद में कैसे रोके? क्यों बुलाना चाहते हो तुम? पहले तो ये क्योंकि महाराज जी हम उनके प्यार से वंचित है, इसलिए। हाँ, उनके प्यार से वंचित हो तो वो तुम्ही को प्यार करते रहेंगे कि अपनी आत्मा को भी प्यार करेंगे? तुम उनकी समाधि कराओगे? नहीं महाराज। हाँ, तो अब उनने अपने जीवन का जो काम करना था कर लिया, तुम लोगों को खूब गोद में खिला लिया, जो संस्कार दिए उसको याद करो और उनको अपने मार्ग में आगे बढ़ने दो। और मन में भावना भाव, मैं भी बड़ा होऊंगा, अपने बच्चों को बड़ा करूंगा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और दादाजी की राह पर निकलूंगा। या तो पहली पारी में मैं मुनि बन जाऊंगा, नहीं तो दूसरी पारी में दादाजी की तरफ बल्ला उठाऊंगा। पहली बारी मत बनना, मुनि बन नहीं। शौर्य बाकलीवाल और तैयार रहे कुमारी विद्या सेठी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शौर्य जैन है, मैं नसीराबाद में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे पीछे से महाराज जी का हार होता है और मेरे देने और मेरी भी देने की बहुत इच्छा होती है, तो महाराज जी इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? आज जिस चौके में मेरा हार हुआ, दोनों भाई भाई उस चौके में आहार के बाद घर वालों ने बोला महाराज ये बच्चे रोज स्कूल जाते थे तो ये भावना भाके जाते थे, आज आहार ना हो, शनिवार और संडे को हो। हमने कहा यही उन बच्चों का पुण्य है, तो घर में चौका तो लगने दो, तुम ये भावना भाके जाओ कि जिस दिन मेरी छुट्टी उस दिन आहार जरूर हो। ऐसा मत सोचो कि और दिन ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो महाराजों का उपवास होने लगे। ये सोचो
कि जब मेरी छुट्टी हो उस दिन आहार हो, और छुट्टी के दिन आहार दो, अपने में चौके में आ जाए तो उसे अपना सौभाग्य मानो, नहीं हो तो जिस चौके में आहार हो शुद्धि पूर्वक वहां आहार दे लो, लाभ मिल जाए। समझ गए? कुमारी विद्या सेठी और तैयार रहे कनिष्क सोनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर ने सब कुछ त्यागा, फिर भी हम उन्हें वर्तमान शासन नायक क्यों कहते हैं? 23 तीर्थंकरों को क्यों नहीं कहते? देखो, हर तीर्थंकर का शासन काल चलता है। एक तीर्थंकर के बाद का शासन काल तभी तक माना जाता है जब तक दूसरे उत्पन्न न हो। समझ गए? तो ये हमारी परंपरा है। एक दीप की ज्योति दूसरी ज्योति में समाहित हो गई, पहला दीप गौण हो गया, दूसरे की तीसरी में, तीसरे की चौथी में, ऐसे अभी 24वीं ज्योति जल रही है। ये जब तक जलती रहेगी 24वें का प्रकाश माना जाएगा कि पहले का, कि 24 का? समझ गए? तो ये परिपाटी है, अभी इनकी ही प्रमुखता है, क्योंकि हर तीर्थंकर अपने काल में चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं, तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तो हमें जो आज पथ मिला है वो भगवान महावीर के ही कारण मिला है, इसलिए हम उन्हें शासन नायक के रूप में मानते हैं, और मानना ही चाहिए, और सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में एक जगह लिखा कि हमें सबसे ज्यादा मान भगवान महावीर को देना चाहिए। क्यों? जसंतयम धम्मपहम नियंजे तत्संतयम बेनयम पौंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्चम सक्कार्येतम सिर पंचमेन। जसंतयम धम्मपहम नियंजे, जिसके चरणों में बैठकर तुमने धर्म का पथ सीखा, तत्संतयम बेनयम पौंजे, उनके चरणों में जीवन पर्यंत विनय रखना। कायेन वाचा मनसा विनिच्चम, काय वचन और मन वचन काय से नित्य सक्कार्य, सत्कार करो। कैसे? सिर पंचमेन, पंचमांग से सिर झुकाकर, खड़े खड़े नहीं। इसलिए सम्मेद शिखर जाओ अच्छी बात है, पर पावापुरी जरूर जाओ, वो हमारा मूल शासन नायक का निर्वाण स्थल है, वहां भी जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शासन नायक। विद्या कनिष्क सोनी और तैयार रहे खुशी सेठी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ष और अभक्ष में क्या अंतर है? जो खाने योग्य हो उसको बोलते हैं भक्ष, जो खाने के अयोग्य हो उसको बोलते हैं अभक्ष। समझ गए? खुशी सेठी और तैयार रहे युविका जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि घर पे मुझे सब जने प्यार करते हैं, मैं उनके प्यार में कहीं बिगड़ ना जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो उनके घर वालों को मैं कहूंगा इतना प्यार मत करो कि बच्चा बिगड़ जाए, और यदि वो प्यार करते हैं तो बिगड़ने की जगह सदैव उनके प्यार को याद रखो, और ये सोचो कि वो लोग मुझे कितना चाहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा मुझसे कुछ ना हो जाए, मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि कल मुझे प्यार करने वाले को पछताना पड़े। और एक बात जीवन में बांध के रखो कि घर से मुझे इतना प्यार मिलता है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ जिंदगी में और किसी से प्यार नहीं करूंगी, किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, जब तक शादी नहीं होगी, किसी के प्यार के चक्कर में नहीं फंसूंगी। शादी नहीं होता तक, शादी के पहले तक। नहीं तो शादी के बाद पति से साथ भी प्यार नहीं तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो घर वाले प्यार करके जिससे कर देंगे उससे प्यार कर लेंगे। समझ गए? इतना ध्यान में रखोगे तो जीवन ठीक होगा। ये महाराज का तो मिशन 4 चल ही रहा है। युविका जैन और तैयार रहे अतिशय गदिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम कार्टून के कपड़े पहनते तो उसमें दोष लगता है क्या? कार्टून के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चप्पलें की कपड़े? चप्पले नहीं, कार्टून बने हो उसमें पाँव रखना, यानी किसी प्राणी पर पैर रखना है, दोष लगता है। ऐसे चप्पल नहीं पहनना। कपड़े एक मिनट,
कार्टून बने हुए पेपर कि कार्टून से बने हुए कपड़े? कार्टून के कपड़े पहनने में कोई हर्जा नहीं, आते आते गर्म होते हैं बहुत, आजकल आने लगे मार्केट में। कार्टून चित्र रहते हैं उसके ऊपर। अरे वही तो मैं समझा था, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हमने कहा ये कौन सा कार्टून का कपड़ा बनने लगा आजकल, लाके दिखा देना महाराज। अरे वो जो जान रहा हूँ, कार्टून छपे हुए रहते हैं, चप्पलों में भी आते हैं। मैंने एक दो स्लीपर में देखा है जिस पर पैर रखते हैं तो कपड़े और चप्पलें एक बराबर है ना। तो मैंने कंफ्यूजन मुझे ये हुआ, कपड़े बोल रही कि चप्पलें बोल रही। तो अगर चप्पलों में कार्टून है तो कार्टून वाले चप्पल मत पहनो, और कपड़ों में कार्टून है तो नाभि से ऊपर है तब तो ठीक, उससे नीचे मत करो। और ऐसी चटाई पर मत बैठो जिसमें कार्टून क्या कोई भी प्राणी हो, शेर है, चीता है, गाय है, बैल है, ऐसी चटाइयों पर बैठने में भी दोष लगता है। हाँ, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और आजकल तो कपड़ों में कोई दिमाग ही नहीं लगाते। कल एक बहन पहनी थी कैलिफोर्निया यूएसए, हमने कहा पैसा दे के कैलिफोर्निया का ऐड क्यों कर रही, भारत का करो। ये तो पागलपन है, कुछ भी लिख दो डिजाइन। देखो लंदन लिखा है शायद, क्यों वकील साहब, क्या है तुम्हारे हिसाब से ये आगे क्या है? लंदन ही है ना। देखो पढ़े लिखे खड़े हो थोड़ा, वकील का बेटा वकील है तो लंदन। सीधा कर तो कलर हटा, देखो लंदन है कि क्या है, लंदन ही है ना। अब बताओ तो भारत का होकर के भी लंदन, उसी का पापा है। हाँ उसी के पापा यार। मतलब ये हम देखें, समाज के सभी पढ़े लिखे वर्ग की ये कहानी है। किसी व्यक्ति के नाम लिखे हुए कपड़े को तुम पहन लोगे? किसी ब्रांड नेम के कपड़े को तुम पहन लोगे? नहीं पहनोगे। तो फिर ये क्यों लिख रहे हो? लंदन का प्रचार क्यों? ये अमेरिका का प्रचार क्यों? अपने देश का प्रचार करो, अपने धर्म का प्रचार करो। प्लेन डिजाइन लो, पैसा देके दूसरों का ऐड कर रहे हो, और ऐड करना है तो पैसा लो लंदन वालों से। लंदन वालों से तो फिर ठीक है, फिर छूट है। समझ की बात है ना, तो इस पर विचार तो होना ही चाहिए। नजर पड़ गई मेरी, चलिए ठीक है ठीक है। अतिशय गदिया और तैयार रहें नक्श बिलाला। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि समाधि मरण पाठ के अंदर एक लाइन आती है, जीने की होना नवांछा, मरने की होना इच्छा। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग समाधि लेते हैं तो समाधि जीवन की अंतिम अवस्था में होती है। जब शरीर एकदम हमारे हाथ से बाहर निकलने को होता है, तो उस समय कोई समाधि ले, तो समाधि लेते समय उसके मन में खूब सेवा हो रही है, खूब भीड़ भाड़ आ रही है, खूब जय जयकार हो रही है, मैं कुछ दिन और टिक जाऊं, ऐसे जीने की चाह नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने समाधि तो ले ली है, अब ज़्यादा दिन न टिकूं, जल्दी निपट जाऊं तो अच्छा है, ऐसा भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जीने की इच्छा से समाधि नहीं की जाती, मरने की इच्छा से समाधि नहीं की जाती, जीवन और मरण की इच्छा से ऊपर उठ करके समाधि की जाती है, आत्मा को संवारने के लिए। नमस्ते महाराज जी। नक्श बिलाला और तैयार रहें श्री अंकित राठौड़। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ना मैं भूल गया आप थाली में खाना क्यों नहीं खाते? थाली में खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि जिस थाली में आप खिलाओगे उसमें सब खाएंगे, जो हम हथेली में खाते हैं उसमें केवल हम खाएंगे। और सुनो, थाली में खाएंगे तो एक हाथ से खाने में मिलेगा, हाथ में खाएंगे तो दोनों हाथ से खाने में मिलेगा। समझ गया ना? इसलिए हम हाथ से खाते हैं। थाली को मांजना पड़ता है, हाथ को मांजने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अंजलि में खाते हैं। तो संभाल कर रखना पड़ता है। हाँ, संभाल कर हम तो आ गए। इसलिए देखो, प्रश्न पूछना है, छोटे बच्चे ने तो पूछ लिया, 8 साल से छोटे बच्चों को प्रश्न मत बुलाना। अंकित जी राठौड़ और तैयार रहें श्रीमती कमला सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ज्ञानावर्णी कर्म पाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
देखिए, आचार्य बीरचंद स्वामी ने धवला में लिखा कि ज्ञान का क्षोभशम अगर विकसित करना चाहते हो तो क्या करो, मंद कषाय भाव रखो। क्या रखो? मंद कषाय भाव। मंद कसाई बनो, अपने कषाय को मंद करो। और मंद कसाई का लक्षण क्या है? सवत्थ भी पीबैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम पूज्येषु सवत्थ भी पीबैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम। सर्व के साथ प्रिय वचन बोलना। कोई दुर्वचन कह दे या दुष्ट व्यवहार कर दे तो उसके प्रति क्षमा का भाव रखना और औरों के प्रति गुणानुरागी दृष्टि रखना। मंद कसायस्य दिठन था, ये मंद कसाय के दृष्टांत है। तो अपने कषायों को मंद रखो और जितना बन सके औरों के ज्ञान को बढ़ाने में निमित्त बनो, ज्ञान के प्रचार प्रसार में जुटो। ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम का निमित्त हो। श्रीमती कमला सेठी और तैयार रहें श्रीमती कविता बाकलीवाल। मुनि श्री ब्रह्मांड सागर के चरणों में शत नमन। मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। मुनि मेरा प्रश्न यह है कि मन, वचन और काय, यदि मन हो और वचन नहीं हो, बोलने की शैली नहीं हो, तो काय के द्वारा क्या प्रतिक्रमण, सामायिक और कैश लॉन्च और आहार लेना और ये पैदल चलना, सारी क्रियाएं क्या मुनि जैसी हो सकती है? क्यों आप जैसा प्रवचन नहीं हो और तो क्या मुनि बन सकते हैं? मुनि बनने के लिए प्रवचनकार बनना थोड़ी जरूरी है। मुनि बनने के लिए प्रवचनकार बनना जरूरी नहीं है कि प्रवचनकार बनो तो मुनि बनेंगे। मुनि बनकर प्रवचनकार बन जाओ, बात जुदी है। समझ गए? मूक केवली भी होते हैं जिनका कभी उपदेश नहीं होता। मुनि बनना तो बहुत दूर की बात, केवल ज्ञान हो जाता है। नमस्ते। तो ये तो एक बाहर की चीज है। और प्रवचन देना इसका अर्थ नहीं कि बोलने में समर्थ नहीं होना, बोलने की क्षमता नहीं, कला नहीं होना, ये एक अलग चीज है। बोलते तो एक पशु भी है, पक्षी भी है, दो इंद्री से वक्ता बन जाते हैं सब। समझ गए? जो बके उसका नाम वक्ता। समझ गए? अब वक्ता से प्रवक्ता हो जाता है। तो ये बात है, इन सब चीज़ों को इनसे नहीं जोड़ना चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहूँगा, सबसे कहूँगा, मुनि के स्वरूप को उसके प्रवचन से मत जोड़ो, मुनि के स्वरूप को उसके रत्नत्रय से जोड़ो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज फेमस वही है। प्रवचन तो एक बार की चीज है, ऊपर की चमक है। मुनि प्रवचन से बोलता है, उससे अनंत गुना उपदेश तो उसकी मुद्रा से झलकता है। अवाग विसर्गम बपसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। मुख से एक शब्द का उच्चारण किए बिना भी शरीर से मोक्ष मार्ग का निरूपण कर सकते हैं मुनि। तो मुनि के उस स्वरूप को पहचानो। संदेश लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे मुनि जिनके पास ज्ञान नहीं लेकिन साधना के प्रति दृढ़ता, रत्नत्रय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उन्हें देखकर हम लोगों को विशुद्धि बढ़ती। संघ में एक मुनिराज आए थे, आप भी थे शायद, कोनी जी में, वर्धमान सागर जी, जीवेंद्र सागर जी, दक्षिण भारत के महाराज थे, आचार्य धर्म सागर जी के शिष्य थे। 4 मुनि आए थे। इनमें वर्धमान सागर जी और जीवेंद्र सागर जी दोनों तमिलनाडु के थे। ज्ञान विशेष नहीं था और हिंदी बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी चर्या देख के हम लोगों की भी शुद्धि बढ़ती थी। सरलता, अपनी चर्या में दृढ़ता। तो ये नहीं है कि सब बोलने ही वाले हों। बोलना तो हम लोगों की मजबूरी है, क्यों नहीं बोले तो आप लोगों को मन नहीं लगेगा। समझ गए? हकीकत पूछो तो हम तो यही सोचते कब ये बोलने का फंदा छूटे। समझ गए? तो साधु के प्रवचन से साधु को मत तौलो। साधु अपनी मुद्रा से क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, उसे सुनने की कोशिश करो, चिरस्थायी असर होगा। श्रीमती कविता बाकलीवाल और तैयार रहें
श्रीमती संगीता पाटनी। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज जी, वक्त किसी का नहीं होता। बाजार ने तो उन नोटों को भी बिकते देखा है जो पूरे बाजार को खरीदने की ताकत रखते थे। बाजार ने तो वक्त किसी का नहीं होता। बाजार ने उन नोटों को भी बिकते देखा है जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। बैंक बंद है पर अपार भीड़, मंदिर खुला है पर भक्त नहीं। तो महाराज जी, वक्त बढ़ा, धन बढ़ा या धर्म बढ़ा? जो इस रहस्य को समझ ले उसको समझ में आ जाएगा कौन बड़ा। लोगों की पहली दृष्टि धन पे होती, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि हमारे जीवन के निर्वाह का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। एक सीमा से ज्यादा धन की उपयोगिता नहीं। और लोग कितना भी धन पाए, अंत में अंत क्या है? निधन। धन के बाद क्या है? निधन। तो धन के पीछे भागने वाले वे ही हैं जिन्हें जीवन धन का पता नहीं। काश हमें जीवन धन का पता होता तो हम बाहर चक्कर नहीं लगाते। बैंक के आगे वही लाइन लगाते हैं जिन्हें धन की चाह है, और भगवान के पीछे वे ही भागते हैं जिन्हें जीवन धन की परवाह है। धन की चाह में तुम पागल होगे और जीवन की परवाह करोगे तो तर जाओगे। क्या करना हमें तय करना है। वक्त तो हमारे पास है, महत्व वक्त का नहीं, महत्व वक्त के सदुपयोग का है। हम उसका कैसा प्रयोग करते हैं। यदि हमें वक्त है तो हम सही वक्त पर सही कदम उठाएं, आने वाला वक्त भी सही बनेगा। और अपने वक्त का हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। श्रीमती संगीता पाटनी और तैयार हैं श्रीमान दीपक जी पाटनी। देव महाराज के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समाज में आज ये विडंबना चल रही है कि विजातीय विवाह बहुत हो रहे हैं। मैं इसके पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन जो जैनी लड़के लड़की विजातीय विवाह करते हैं उनको हम जैन धर्म के संस्कारों से संस्कारित कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो कैसे? और संस्कारित हो जाते हैं तो वो आहार दान और धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं क्या? ये मेरी शंका है, इसका समाधान करिए। देखिए, मैटर ये जो मुद्दा है, यदि हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे जो शास्त्रीय विधान और वर्तमान का व्यवहार है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। हमारे यहाँ शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वर्ण लाभ हो वर्ण शंकर नहीं। आचार्य महाराज ने मूक माटी का एक अध्याय ही लिखा है, शंकर नहीं वर्ण लाभ। तो वर्ण लाभ की व्यवस्था हमारे यहाँ है। पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, ये भी अनादि नहीं थी। भोग भूमि के काल में कोई वर्ण नहीं था। कर्म भूमि आई तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण हुए। पर इन तीनों वर्णों का आपस में सब कुछ होता था। बाद में भरत चक्रवर्ती ने हुंडाओ सरपनी में ब्राह्मण वर्ण बनाया। उस काल में ब्राह्मण वर्ण में हमारे यहाँ की जो विवाह आदि की व्यवस्था थी, उसको जो लिखा है, शूद्रा शूद्रेण वोढभ्या आदि कारिकाएं, उसमें ये लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो ब्राह्मण को। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को। वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो वैश्य को, और शूद्र को ही देगा। दे किसी को भी सकता है, लेगा तो शूद्र की। ये उस काल की बात है जब वर्ण अलग थे पर धर्म एक था। क्या? वर्ण अलग अलग थे, वर्ण जीविका के आधार पर थे, और सबको वर्ण के अनुरूप व्यापार करने की बाध्यता थी। आदि पुराण पढ़िए तो मालूम पड़ेगा। जो वर्ण के व्यवस्था के विरुद्ध व्यापार करता था उसे राजदंड का भागी माना जाता था। तो वर्ण भिन्न थे, धर्म एक था। हमारे लिए मूल धर्म है, वर्ण नहीं।
कालांतर में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था चौपट हो गई। आज भी यदि हम तुम जैनियों के भीतर देखें तो वैश्य और शूद्र भी मिल जाएंगे। क्यों? ड्राई क्लीन चलाने वाला कौन है? लोहे की फैक्ट्री चलाने वाला कौन है? टेलरिंग सेंटर खोलने वाला कौन है? ये मनोवादी संस्कृति का प्रभाव आया कि निम्न वर्ण के लोगों को हमने नीच मानना शुरू कर दिया। भगवान ऋषभदेव के काल में वर्ण में सबको बराबर अधिकार था, एक व्यवस्था थी समाज की। तो उससे समाज में विकृतियां आ गई और धीरे 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 समाज जातियों में, उपजातियों में बट गई। हम जिन जातियों को अनादि मानते हैं वो जातियां भी अनादि नहीं। ये खंडेलवाल कब पैदा हुए? बोलो। खंडेलवाल समाज का इतिहास पता है ना आप लोगों को? कितने साल हुए? थोड़ा आप लोगों का हम जनरल नॉलेज जानना चाहते हैं, अपनी परंपरा का। कितने साल हुए? हम तो पूछ रहे साल कितने हुए? आप सबको अपना इतिहास फिर से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो हर घर में खंडेलवाल जैन समाज के इतिहास की पुस्तक जानी चाहिए और सबको एक बार उसको पढ़ना चाहिए। जिसे अपनी जाति के इतिहास का पता नहीं होगा वो अपने धर्म पर क्या गौरव करेगा, जाति पर क्या गौरव करेगा, कुल का क्या विकास करेगा। सबसे पहले वो पुस्तक मंगाइए और पढ़िए। ये घटना आज से लगभग 2100-2200 वर्ष पुरानी है, आज की नहीं है। और राजा खंडेलगिरी जैन धर्म को अपनाया। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। तो राजा खंडेलगिरी ने जैन धर्म स्वीकार किया, उसकी कहानी है। मुनि राजों के, वहां के राजा खंडेलगिरी के राज में जैन धर्म विद्वेषी मंत्री थे और उनने छल से वहां महामारी फैली तो मुनियों का होम करवाना शुरू कर दिया, मुनियों पर उपसर्ग कर दिया। यशोधर नाम के एक आचार्य थे, उनके संग पर उपसर्ग कर दिया और इसका पता आचार्य जिनसेन को पड़ा। और जब उनने उपसर्ग शुरू कर दिया तो महामारी और बढ़ गई, राजा भी उससे प्रभावित हो गया। तो जिनसेन महाराज आए, उस नगर में पहुंचे और उन्होंने अपने तपोबल से इस शर्त पर महामारी दूर की कि मुनियों का उपसर्ग निवारित होगा और राजा जैन धर्म को स्वीकार करेगा। तब राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने जैन धर्म को स्वीकार किया। उस समय उसकी 84 रियासतें थी, 84 के 84 रियासत के लोग जैन धर्म को स्वीकार किए और खंडेला से संबद्ध होने के कारण खंडेलवाल कहलाए और जो जिस रियासत के थे उसको वो गोत्र दे दिया गया। यहाँ से हमारी कहानी है। तो तुम अजैन से जैन बने कि अनादि से जैन थे? बताओ क्या थे? क्या थे? माइक है ना आपके पास, बोलो। अजैन से जैन बने। लगभग सब चौहान वंशी, राठौर वंशी, अलग अलग वंश दिए हैं। आप उनके इतिहास को पढ़ोगे तो छत्री से जैन बनी है खंडेलवाल समाज। जाति भास्कर नाम का एक ग्रंथ है बड़ा प्राचीन, उसमें सभी जातियों के बारे में अत्यंत संक्षिप्त वर्णन है, तो पढ़िए। तो ये अतीत काल में व्यवस्था थी। अब आज की व्यवस्था क्या है? आपने ज्वलंत प्रश्न किया है। मैं सोचता हूं इसी से आज के सत्र का अंत हो जाए तो कोई बुराई नहीं। समय भी उधर 1 ही मिनट का इशारा। विडंबना चल रही है समाज की। अब क्या हो? देखो, विधर्म विवाह किसी भी अर्थ में अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां होती, आपस में तालमेल नहीं होता। शास्त्र में लिखा है समान शील व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कार की समानता में ही मित्रता होती है। भिन्न आचार विचार रीतियों के साथ तालमेल करने में कठिनाई होती है। इसलिए विवाह को स्वधर्म में ही करना चाहिए। विधर्म विवाह को कतई प्रश्रय नहीं देना चाहिए। लेकिन अब सवाल है, किसी ने विधर्म विवाह कर लिया तो उसके लिए हम क्या करें? एक बड़ा अहम सवाल है। पहले मैं इसमें बड़ा कट्टर रुख रखता था कि नहीं, जो ऐसा करे उसको बाहर करो। एक घटना ने मुझे आंदोलित कर दिया।
मैं झारखंड गया 22 वर्षों के बाद। आज से लगभग 60 साल पहले एक व्यक्ति ने, जैन परिवार के एक सदस्य ने, एक वैष्णव अग्रवाल महिला से विवाह कर लिया था। घर के लोगों ने उसे निकाल दिया। वे अलग रहने लगे, अपना घर बसा लिए। परिवार खानदान से उनका कोई नाता नहीं, लेकिन वो खुद जैन धर्म का पालन करते थे। उनकी पत्नी दोनों धर्मों का पालन करती थी। उनके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। पहले उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद बेटी की शादी तो उनकी अपनी समाज में हो गई। 3 बेटों के बारे में जब मैंने पूछा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जहां रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था। पता लगा तीनों के तीनों बेटे मुसलमान बन गए। यह है बहिष्कार का कुफल। इसलिए मैं कहता हूं, बहिष्कार नहीं, संस्कार की बात करो। हम ऐसे संस्कार दें कि किसी का बहिष्कार करना ही ना पड़े। और किसी ने कोई गलती की है तो उसकी गलती से दूर रखो, गलती को दूर करो। उस व्यक्ति को काट करके अलग करना हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता। इसलिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम वर्ण लाभ की प्रक्रिया को अपनाएं और व्यक्ति को सिर पर भी ना बैठाएं तो कम से कम पांव तले रौंदने का कृत्य तो न करें। ये भी एक अमानवीय कृत्य है। उसके प्रति हमें खूब सावधान होना चाहिए, समझदारी और सजगता से काम लेना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके सख्त विरोध में हूं कि विधर्म विवाह हो, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं कि किसी ने कर दिया तो हम उसे बहिष्कृत कर दें। हमारा धर्म बहिष्कार नहीं सिखाता, हमारा धर्म केवल संस्कार का पाठ पढ़ाता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो जैन धर्म से संस्कारित हो जाते हैं हाँ। तो फिर वो धार्मिक अनुष्ठान और आहार दान की क्रिया में भाग ले। पूरा इस विषय में हमारे गुरुदेव का कहना है कि केस विशेष को देखकर डिसीजन लो। उसकी क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, समाज में कितनी स्वीकार्यता है, उसको देखकर हम लोग निर्णय लेते हैं। इसका कोई हमारा स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं है कि किन से हम लें, किन्हें हम धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित करें और किन्हें न करें। लेकिन हम उनको पूजा पाठ से रोकना उचित नहीं मानते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।